सलीम बुखारी साहब, भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात और इक़दामात का जवाब देने की तैयारी कर ली गई है और कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। क्या स्टेप पाकिस्तान को लेने चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, कुछ तो हमारी तवक्कुआत है और कुछ हमारा मशवरा है। ये इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ हमारी तवक्कुआत ये हैं कि जिस तरीके से पागलपन का अहमकाना रवैया इख्तियार किया है मोदी ने और उसकी गवर्नमेंट ने और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उसके मीडिया ने वन साइडेड प्रोपेगेंडा किया है। जो रॉ का स्क्रिप्ट था उसको सुबह से शाम तक गाया है। वक्त से पहले अभी उनको खुद पता नहीं था कि वहाँ क्या हुआ है, तो इल्जाम पाकिस्तान पर आ गया। एक तो ये कि हमें भी उसके ऊपर रिटॉर्ट करना चाहिए, बहुत शिद्दत के साथ उसका जवाब देना चाहिए, हमारे मीडिया को भी, हमारी हुकूमत को भी। जहाँ तक उस बुच्चर ऑफ गुजरात का ताल्लुक है जिसका नाम मोदी है, वो मुसलमानों के बारे में उसके क्या जज्बात, क्या ख्यालात और क्या एक्शन है, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो मुस्लिम कुश एटीट्यूड जो है वो आरएसएस का नुमाइंदा है, वो इलेक्टेड नुमाइंदा वहाँ का नहीं है। तो वो आरएसएस की पॉलिसीज को परसू कर रहा है। तो हमें जो फैसले भारत में यकतरफा तौर पे किए हैं उसका दंदा शिकन जवाब देना चाहिए, ये मेरा मशवरा है। उन्होंने हमारे डिफेंस चार्जेस को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया है, हमें उनके हाई कमिश्नर को निकाल देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि पैक अप फ्रॉम हियर एंड गो अवे। कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई क़यामत नहीं आएगी। उन्होंने अटारी और वाघा बंद किए हैं, हमें उनकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो कराची से और वाघा के थ्रू होती है फौरी तौर पर बैन लगाना चाहिए। हम अगर इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं बोलेंगे तो ये जो बुच्चर ऑफ गुजरात है ये सबक नहीं सीखेगा। इस वक्त मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है तो वो इन कैमरा यानी इंडोर मीटिंग होगी, लेकिन हम ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी, जो किसी सूरत भी हिंदुस्तान की डोमिनेंस को और उसके सेल्फ क्लेम बड़े होने को मानने के लिए तैयार नहीं है। इक्वालिटी की बुनियाद के ऊपर अगर बात होगी तो जवाब मिलेगा, वरना हिंदुस्तान पहले भी हमें आजमा चुका है, तजर्बे कर चुका है। ये एक पुरानी रवायत है कि वहाँ किसी की हवा भी सरक जाए तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आता है। आपने देखा कि एक से ज्यादा मरतबा उड़ी का वाक़या हुआ, वहाँ के एक फौजी ने 40 फौजी मार दिए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, वहाँ के लोकल फोर्सेस थी, बाद में पता भी चल गया इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। मुंबई ट्रेन, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। तो ये तो एक रवायत है उनकी, और हर मरतबा दे हैव टू कट द सॉरी फिगर। जब वो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो पता चलता है कि दूर दूर तक पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा तो प्रेमिसेस ये है कि 9 लाख से 10 लाख फौज वहां रख के अगर 300 किलोमीटर इनसाइड ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है तो डूब मरना चाहिए उसकी इतनी बड़ी फौज को, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस को। ये इल्ज़ाम तराशी पहले भी हुई, पहलगाम में पहले भी अटैक हुए हैं। आपको याद होगा यहाँ आज से 15 साल पहले 2000 में सिखों का बेईमाना कत्ल हुआ था, जब कोई 30 से 40 के करीब सिखों को हलाक कर दिया गया था। तब भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई और पता चला कि वो वहाँ के मकामी जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जत्थे हैं ये उनकी कार्रवाई थी। तो इस वक्त सारी कौम जो है वो देख रही है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है कि किस तरह का रद्द अमल आता है। अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो जो आर्मी चीफ की लास्ट स्पीच थी जी, जो उन्होंने ताजरों से और बाहर के जो इन्वेस्टर आए हुए थे उनसे खिताब किया था, वो लबो लहजा अगर मुझे इफ आई बिलीव इन दैट तो मेरे ख्याल से दंदा शिकन जवाब आएगा। उस वक्त भी हमने कहा था कि 1.3 मिलियन आर्मी ऑफ इंडिया कुड नॉट स्नैच एनीथिंग फ्रॉम अस। 3 दफा उन्होंने आजमा के देख लिया, जितनी मरतबा उन्होंने कोशिश की, चाहे वो अभिनंदन का वाक़या था, चाहे वो कारगिल थी। पूरी दुनिया की किताबें उठा के देख लीजिए, ग्रीन बुक ऑफ डिफेंस उठा के देख लीजिए, कितने जर्नैल, कितने ब्रिगेडियर, कितने मेजर जनरल जो है अटैक हुए थे उस नाअहली की वजह से। बिकॉज 23 रोज तक हम जो पठानकोट श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर काबिज रहे थे। तो हिंदुस्तान जानता है कि एक तो ये कि कड़े वक्त में ये कौम एक हो जाती है, अपने सारे आपस के इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन अभी नजर आने शुरू हो गए हैं। आपने बयान देखा हाफिज नईम रहमान साहब का, आपने बयान देखे दूसरे लीडरों के, वो कह रहे हैं कि ये हमारी आपस की लड़ाई अपनी जगह है, हिंदुस्तान के मुकाबले में हम सीसा फैलाई हुई दीवार के तौर पर एक कौम बनेंगे। और अगर ये स्ट्रेंथ फौज को और सिक्योरिटी इदारों को हासिल रहती है तो फिर बड़े से बड़े दुश्मन से डरने की कोई जरूरत नहीं। जी।